हेलो फ्रेंड्स, जय टालविन लाइफ, जय टी लाइफ कॉइन। आज हम लोग प्रोसेस देखेंगे टी लाइफ कॉइन को ट्रस्ट वॉलेट से अपनी टालविन कॉइन की वेबसाइट के वॉलेट में कैसे P2P वॉलेट में कैसे डिपॉजिट करते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और सीखेंगे, फॉलो करेंगे, बट बी अलर्ट, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एक एक स्टेप, एक एक चीज़ जो आपको ध्यान देना है। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, टालविन के वेबसाइट पे लेके आना है, P2P वॉलेट में अपने को लेके आना है। उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगा अपने को, उसका डिपॉजिट एड्रेस का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम टालविन कॉइन पे अपना लॉगिन कर लेंगे आईडी पासवर्ड से। जैसे लॉगिन करते हैं मेन्यू बटन पे क्लिक कर लेंगे, जो 3 लाइन है। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आएगा जहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या बहुत सारे मेन्यू लिखा हुआ है, जिसमें आपको क्या करना है, डिपॉजिट टी लाइफ पे क्लिक करना है। जब डिपॉजिट टी लाइफ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ है क्या, डिपॉजिट टी लाइफ। उस पर क्लिक करेंगे। ये ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए। डिपॉजिट वॉलेट में क्या है, जीरो बैलेंस है। यहाँ पे क्या बोलता है, आप कितना कॉइन डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो मिनिमम क्राइटेरिया इसका क्या होता है, 3 कॉइन का होता है। आप जितना चाहते हैं, मैक्सिमम जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है, बट मिनिमम का लिमिटेशन है, क्राइटेरिया है कि आप कम से कम 3 कॉइन आपको डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं उसके बेसिस से ही फॉलो करूँगा और इसका अमाउंट डाल लूँगा मैं 3 मैंने अमाउंट डाला एंड प्रोसीड टू डिपॉजिट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे QR कोड देगा आपका डिपॉजिट एड्रेस का, यानी एक डिपॉजिट एड्रेस देगा जो टालविन कॉइन में कांस्टेंट नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, ये चेंज होता है। आपने ये 3 कॉइन डाला है तो 3 कॉइन के हिसाब से इसका एड्रेस जनरेट हुआ है। आप 5 कॉइन डालेंगे तो उसका एड्रेस चेंज हो जाएगा, आपका 10 कॉइन रहेगा तो एड्रेस चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स टी लाइफ कॉइन का जो डिपॉजिट एड्रेस होता है टालविन कॉइन के वेबसाइट का, वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो चेंज होता है। तो उसको ध्यानपूर्वक करना है। ऐसा नहीं मैंने एक बार कॉपी कर लिया तो वही एड्रेस पे बार बार हम सेंड करने का कोशिश करेंगे तो आपका लॉस हो सकता है। तो हर बार यहाँ से कॉपी कर लें, जितने बार आपको डिपॉजिट करने की ज़रूरत पड़े आप यहाँ से कॉपी कर लें और वहाँ से सेंड करें। और ये प्रोसेस करने में विद इन हाफ एन आवर्स इसको कंप्लीट करना है, नहीं तो फिर क्या होता है, ये एड्रेस जो होता है ये एड्रेस चेंज हो जाता है, जहाँ पे आपको लॉस होने का चांसेस रहता है। तो ये प्रोसेस एक्चुअल में आप करने जाएंगे तो 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगे, बट इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे एड्रेस को। जैसे कॉपी करते हैं इसको, उसके बाद ये कन्फर्मेशन का एक पॉपअप आता है, उस पर क्लिक करेंगे ओके पे। एंड उसके बाद जैसे कॉपी हो जाता है आप क्या करेंगे, ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे। ट्रस्ट वॉलेट का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है आपको, जहाँ पे आपका अलग अलग क्रिप्टो का लिस्ट दिखेगा। आपको कौन सा क्रिप्टो यहाँ से विड्रॉ करना है, तो टी लाइफ करना है। हम टी लाइफ पे क्लिक करेंगे। जैसे टी लाइफ पे क्लिक करेंगे ये ऑप्शंस आएगा जहाँ पे सेंड और रिसीव लिखा हुआ है, जबकि एक्सचेंजों का जो नॉर्मल लैंग्वेज होता है विड्रॉ एंड डिपॉजिट का, यहाँ विड्रॉ का मतलब होता है सेंड और डिपॉजिट का मतलब होता है रिसीव। तो ये चीज़ समझना है आपको। हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ से सेंड करना है, कहाँ पे, टालविन कॉइन की P2P वॉलेट में। तो हम क्या करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे। जैसे सेंड पे क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आपके पास आएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने जो कॉपी करके रखा है टालविन कॉइन का, 3 कॉइन का वहाँ पे डाला था, वो एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, फर्स्ट वाला कॉलम। और सेकेंड में अमाउंट डालना है। अमाउंट कौन सा डालेंगे, वही अमाउंट जितना अमाउंट वहाँ पे डाला था आपने। जब एड्रेस को वहाँ पे डिपॉजिट एड्रेस पिक करने के लिए जो अमाउंट डाला था वही एड्रेस डालना है। हम जब एलबैग में कर रहे थे तो क्या करते थे, नेटवर्क फी को ऐड कर देते थे। यहाँ पे ऐड करने का ज़रूरत नहीं है आपको। 3 कॉइन रहता था तो 3.1 लिखते थे, या 3 पॉइंट, अभी उसका जब चार्जेस ट्रांजैक्शन फीस बढ़ गया तो उसके हिसाब से ऐड करते थे। यहाँ पे करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट ट्रांजैक्शन फी के में आपका BNB लेता है, वो भी डॉलर में लेता है, जो एकदम मिनिमम कॉस्ट होता है, बहुत ही आसान होता है वो करना। और सबसे चीपेस्ट आपका ट्रांजैक्शन फ़ी ट्रस्ट वॉलेट का है। तो ये बहुत ही
आसान होता है। इसके लिए आपको कभी भी ट्रस्ट वॉलेट से किसी भी एक्सचेंज पे, किसी भी वॉलेट पे आप ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं तो आपका ट्रस्ट वॉलेट में BNB का कुछ अमाउंट होना चाहिए। एटलीस्ट $10 का भी आप BNB खरीद के रख लीजिए, उसमें बहुत सारा ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो ये ध्यान दें, बिना BNB का आप ट्रस्ट वॉलेट से किसी भी अदर वॉलेट या एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो BNB होना चाहिए आपका। तो पहले ये चीज़ को ध्यान रखिए। जैसे आप देखिए यहाँ पे मेरा इस बैलेंस में देखिए BNB मेरा है, ऊपर में दिख रहा है मेन वॉलेट में $10.96 का BNB मेरे पास है। ये बहुत ही ईजी हो जाता है, आपको भी कर लेना है। ये भी खरीदना आसान है। बाइनेंस से आप खरीदिए, डॉलर खरीदिए, उसको कन्वर्ट करके इस पर ट्रांसफ़र कर लीजिए। बट BNB वो होना चाहिए बाइनेंस स्मार्ट चेन का, ये ध्यान रखने का। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन में क्या होगा, ऊपर आप ट्रांसफ़र यानी टी लाइफ कॉइन का जो डिपॉजिट है आपने कॉपी किया है वो डाल देना है, नीचे अमाउंट डाल देना है। अमाउंट डालने के बाद आपको क्या करना है, ये अमाउंट हमने डाला, डालने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आएगा जो आपका लास्ट कंफर्मेशन होता है यहाँ से। इसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जिसमें टोटल दिखा हुआ है क्या, असेट का नाम क्या है, टी लाइफ कॉइन BEP20 नेटवर्क पे काम कर रहा है, जाता है। कहाँ से जा रहा है, इस एड्रेस से, फ्रॉम वॉलेट कहाँ से जा रहा है वो एड्रेस का डिटेल्स दे रहा है। आप देखेंगे ये क्या चीज़ है, ये आपका ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस है। आप देखेंगे ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस है फर्स्ट का, और नीचे कहाँ पे मैं सेंड कर रहा हूँ उसका एड्रेस नीचे दिया हुआ है। तो ये दोनों एड्रेस का कंफर्मेशन कर लेना है। आपको जो एड्रेस पे सेंड कर रहे हैं उस एड्रेस से इस एड्रेस को वेरीफाई कर लेना है। एड्रेस कैसे वेरीफाई करते हैं, स्टार्टिंग का 5 to 6 लेटर और एंड का 5 to 6 लेटर को कंपलसरी आप क्रॉस वेरीफाई करें। कभी भी क्रिप्टो का जब आप लेन देन करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, रिसीव करते हैं, विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो ये आपको ध्यान देने वाली चीज़ है जो रेगुलर हैबिट में डाल देना चाहिए। उसके बाद नीचे देखेंगे कि आपका नेटवर्क फी क्या लेता है, वो आपका डिटेल्स दिया हुआ है। उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। जैसे यहाँ से कंफर्म बटन क्लिक करेंगे, ये ध्यान रखना है टोटल वेरीफाई करने के बाद ही कंफर्म करें, क्योंकि इसके बाद आप बैक नहीं आ सकते हैं और ट्रस्ट वॉलेट का किसी भी तरह का सपोर्ट सिस्टम उन्हें होता है। तो यहाँ से कभी भी ट्रांसफ़र करने के लिए आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है और उसके बाद ही प्रोसेस करना है। कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, आपके पास ऐसा बटन देखिए। अब यहाँ पे क्या हुआ है, नीचे आप देखेंगे ना तो ट्रांसफ़र से पहले एरो का साइन दिया हुआ है, या तो अप या तो डाउन, या तो बाहर गया है या तो रिसीव हुआ है। यहाँ पे अभी क्या हुआ ना, एक टाइमर दिया हुआ है। टाइमर दैट मीन्स वो कंफर्मेशन अभी नहीं हुआ है, बट इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। विदिन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर ये कंफर्म हो जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिटेल्स आएगा, जहाँ पे डिटेल्स में क्या स्टेटस में दिख रहा है, कंप्लीटेड। आप ये चीज़ देखेंगे कितना टाइमिंग का डिफरेंस है, 1:06। 1:06 में मैंने विड्रॉवल डाला है और कंफर्मेशन मेरे को 1:07 में आ गया है। दैट मीन्स विदिन अ मिनट इसका कंफर्मेशन आ जाता है और बहुत ही फास्ट होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे ये कंप्लीटेड स्टेटस में दिखेगा, आपको क्या करना है, वापस इसी विंडोज़ में जहाँ से आपने एड्रेस पिक किया था उस विंडोज़ को बंद नहीं करना है, वैसे ही रखना है। इस विंडोज़ पे आ जाएंगे। आने के बाद आपको क्या करना है, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें क्या करना है, ऐड फंड, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एरो का साइन, हमारा डायरेक्शन थोड़ा सा अलग जगह पे लिया गया है। आपको क्या करना है, ऐड फंड पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ऐड फंड कन्फर्म पे क्लिक करेंगे आपके पास ऐसा एक मैसेज आएगा फर्स्ट में, देखिए फंड डिपॉजिट सक्सेसफुली, और देखिए डिपॉजिट वॉलेट में आपका बैलेंस शो होना चालू हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका डिपॉजिट बहुत ही आसान प्रोसेस है। आप इसका हिस्ट्री भी चेक कर पाएंगे, टी लाइफ डिपॉजिट हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पे डिपॉजिट हिस्ट्री भी चेक कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं लिया उसने, उसका जो चार्जेस था, ट्रांजैक्शन चार्जेस था, वो BNB में कट किया। वहाँ से मैंने 3 ट्रांसफ़र किया, यहाँ पे 3 रिसीव हो गया। जबकि एल बैंक में ऐसा नहीं होता है। एल बैंक में वो टी लाइफ का ट्रांजैक्शन चार्जेस कट करता है, जो कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है हमारे लिए। तो ये प्रोसेस है, ये बहुत सारा सिंपल प्रोसेस है और अभी सभी को काम आने वाला है, बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है, क्योंकि लोगों का अभी टॉपअप का ऑप्शंस है, लोगों को स्टेकिंग करने का है, लोगों का
टूर्स अचीव करना है, अलग अलग टूर अपने को कंपनी ने दिया है, वो टूर अचीव करना है। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है उसको ध्यानपूर्वक फॉलो करें ताकि आपका किसी भी तरह से नुकसान होने से बच जाए। थैंक यू। जय टालविन लाइफ।